चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया, एक क्राइम है। अगर ईडी कार्रवाई नहीं कर रही है, ईडी इलीगली चोरी कर रही है, ईडी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर फरवरी में वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होने वाला है और जनवरी में ही टीएमसी और बीजेपी के जो एजेंसी है इसके बीचों बीच कैसे टक्कर शुरू हो गया है। ईडी ने रेड बोल दिया है आईपैड नामक एक कंपनी के ऊपर। आईपैड वही एक कंपनी है जो पॉलिटिकल कंसर्ट को क्लियर करता है, जो 2014 में नरेंद्र मोदी को जीत दिलाई थी, भारत की प्राइम मिनिस्टर बनाने के जो सपना था उसको पूरा किया था। ये वही कंपनी है जो पसंद सिकोड़ ने उसको लीड करता था, लेकिन आज इनको लीड कर रहा है प्रदीप सेन ने। लेकिन सबसे बड़ी बात, ईडी ने रेड क्यों लगाया है, और ईडी ने रेड लगाया तो ममता बनर्जी इतना डरे क्यों है। चले मैं हर एक चीज बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं साबिर खान आप लोगों के पास सच न्यूज को लेकर आपके सामने आता हूं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया, एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते लूट बोलते झूठ, हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो अब जीरो में आ जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। लेकिन ईडी ने इस कंपनी के ऊपर अटैक क्यों किया, इस कंपनी के ऊपर क्यों रेड बोला, चलिए बताते हैं। 28 नवंबर 2020 में कोल स्कैम हुआ था, जिसमें गवर्नमेंट कोल दे रहा था अलग अलग कंपनी को, और उसमें एक कंपनी था जो वेस्टर्न लिमिटेड कोल कंपनी जैसा कुछ नाम था। उस कंपनी में क्या किया था, सही रोड से ही कोल जा रहा था, लेकिन उनको इलीगल तरीके से, उनको ब्लैक से उनको बेचा जा रहा था, और इसको पूरा मैनेज कर रहा था ये शख्स जिसका नाम माझी, इसका नाम, ये पूरा मैनेज कर रहा था, पूरा ब्लैक जो मनी था उनको मैनेज कर रहा था। ये इसके बारे में हमारे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी क्या कह रहा है, जरूर सुन के जाना। The nasty home minister, the naughty home minister, who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents. If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they're deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called, 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only, and because of election they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया, because I rang up Pratik, because he is the in charge of my party. So my hard disk, phone, hard disk, all they are collecting, and they have already attacked my IT office also in sector. लेकिन सवाल यहीं पर खड़ा होता है कि 2020 में अगर ये स्कैम हुआ तो अब तक कहां थे। फरवरी में इलेक्शन होने वाला है और जनवरी पे आपको याद आया कि कोल स्कैम हुआ था। यहीं पे सवाल खड़ा होता है, लेकिन यहीं पे और दूसरा भी सवाल खड़ा होता है, अगर आप कोई भी स्कैम नहीं किया हो तो आपको डरना किससे। साफ साफ बता दिया है कि ममता बनर्जी कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं ले जाने दिया जो कोल केस के बारे में रिलेट करता था। इसी चीज को कंसेट करने के लिए, डिनाई करने के लिए कैसे टीएमसी के कार्यकर्ता, कैसे हमारे अमित शाह, जो हमारे माननीय अमित शाह है, उनके ऑफिस के बाहर कैसे धरने लगाया है। उसके बाद इसी जो एमएलए था उनको कैसे घसीट करके ले जाया जा रहा है। यानी साफ साफ बता दे रहा है, कोई भी कार्यकर्ता हो, चाहे आप एमएलए हो, एमपी हो, कुछ भी हो, अगर आप बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता के बाहर, आप किसी भी नेता के बाहर अगर आप धरना लगाओगे तो आपको इसी तरह हालत होगा। वीडियो को गौर से देखो।
कर रही है? ईडी कार्रवाई नहीं कर रही है, ईडी इलीगली चोरी कर रही है। ईडी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि अगर कोई 7 साल पुराना कोई कोयला का स्कैम हो तो ये 7 साल सडनली बंगाल इलेक्शन के 1 महीना पहले वो जाग उठा और उनको कार्रवाई का सोच याद आ गया। और कहाँ कार्रवाई करने गए? जो आईपैक कोई छुपा हुआ संस्था नहीं है। आईपैक सबको ही जानता है इंडिया में कि आईपैक इलेक्शन का स्ट्रैटेजिस्ट, इलेक्शन कंसल्टेंट है तृणमूल कांग्रेस का, आज से नहीं पिछले 7-8 साल से। और हमारा सारे सर्वेज, हमारे सारे कैंडिडेट लिस्ट, हमारा जो भी इलेक्शन इन्फॉर्मेशन है वो आईपैक के पास है, क्योंकि वो ये काम करता है। उसी के मैं ऑफिस में डाका डाल रहा, हम तो ये बोलेंगे छापा नहीं, ये डाका डाले ईडी, और हमारा सारा इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। और वहाँ हमारा फर्ज बनता है, ये हमारा पार्टी का इन्फॉर्मेशन है कि वो हम प्रोटेक्ट करें। और उसीलिए ममता बनर्जी वो शेरनी है, वो जाके उनका डाके पे वो खुद उल्टा रिवर्स छापा दे दिया, उनको रोक दी। ये ममता बनर्जी ही कर सकती है। और आज सुबह हम लोग आए हैं 8 MP, और हम गृह मंत्रालय के बाहर हम प्रदर्शन कर रहे थे, पीसफुल प्रदर्शन। हम लोग को उठा के आप देखे कैसा टान के हिचड़े करके यहाँ पे ले आए हैं, अभी आप देख रहे हैं। और यहीं पे हम लोग है, और आज 2 बजे ममता बनर्जी भी कलकत्ता में। पहले SIR और अब ये, मैम क्या लगता है इलेक्शन की वजह से सारा? तो आपको क्या लगता है? ऐसे ही मजा है, लड्डू पेड़ा के लिए, दिवाली के लिए इन लोग कर रहे हैं? क्या लगता है आप लोगों को? क्या लगता है मैम, क्या लगता है? Shame, Amit Shah, shame. Used to this is how they treat Ma'am, you are being taken away. Ma'am, क्या कहेंगे? Amit Shah, हाय, ईडी को लुटेरा नकाशी करके हमारा इन्फॉर्मेशन ले रहा है। तो साथ में हम जीतेंगे, जो भी कर ले। बीजेपी को इससे पता चल रहा है कि ममता बनर्जी से कितना डर रहा है बीजेपी, यानी अमित शाह कितना डर रहा है। उनके आंख से पता चल रहा है, जैसे इलेक्शन आता है ऐसे ही ईडी का रेट, सीबीआई के रेट पे रेट, जैसे दिल्ली पे हुआ है इसी तरह आज भी वेस्ट बंगाल में भी होने वाला है और हो रहा है। यानी अगर आप अपने जनता से प्यार करके आप वोट नहीं हासिल कर सकते हो, तो इसी तरह टेक्निक अपना करके भी आप वोट हासिल कर सकते हो। ये सीख सकते हो आप बीजेपी के से। आपको क्या लगता है जरूर कमेंट में बताओ। मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूं और किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हूं, मैं सिर्फ फैक्ट्स के बारे में और फैक्ट्स के आधार में बात करता हूं। अगर कोई पार्टी गलत करता है तो उसे हम गलत ठहराते हैं, और जो पार्टी गलत नहीं करता है उसको हम गलत नहीं कहते हैं। ये सारे सब गलत है कि किसी भी पार्टी या किसी भी इलेक्शन के पहले ऐसा रेट लगाना। अगर आपको रेट लगाना ही है तो 2020 से 2021 थे, 22 थे, 23 थे, लेकिन तब नहीं लगाया, लेकिन 2026 में ही क्यों लगाया? ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन बनता है। अगर आपको क्या लग रहा है जरूर कमेंट में बताओ। इसी तरह साफ सुथरा कंटेंट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।